नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज 25 इंदिरा नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा होली मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामायण पार्क सेक्टर 25 इंदिरा नगर में किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। समारोह के अंतर्गत सेक्टर 25 के सभी निवासियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर तथा गले मिलकर होली की बधाई दी एवं सेक्टर 25 इंदिरा नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के 11 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की, जिसमें डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने अध्यक्ष, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सुनीता जिंदल तथा सरिता शर्मा ने उपाध्यक्ष, हर्षवर्धन अग्रवाल ने सचिव, कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता, स्मिता सिंह, ए.के. त्रिपाठी, श्याम बिहारी तथा नटवर लाल खरे, महेश जायसवाल ने सदस्य की शपथ ली। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आकर विघ्न हटाना हमारे घर होली में, आकर विघ्न हटाना हमारे घर होली में। आना गणा जी के लाल, आना संग ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना। आकर सुनाना हमारे घर होली में, आकर वेद चारों दिशा में रंग रमन ललचायो रे। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया, जोगी जी ढूंढ के। हेलो, सभी सेक्टर 25 का निवासियों से अनुरोध है कि हम लोग जो है सुखी पवन सारा कार्य करते रहेंगे, कोई भी बार तो नहीं होगी, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अच्छी बात है। ये प्रयोग आपने देखा होगा कि अब की बार सबको आमंत्रित करने में पहले एक बार पूछा गया कितने लोग आएंगे, फिर दोबारा आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जब भी हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें हम सुधार ला सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम आपका है। जब तक आप इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो इसमें टीम 11 क्या करेगी। तो ज़रूरत ये है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के टीम 11 में भी कहीं कोई से बहुत। यहाँ पे आज जो है होली के अवसर पर होली मिलन समारोह रखा है, जिसमें कि हम सारे इस सेक्टर 25 के सारे निवासी मिलजुल करके आपस में इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाएं तथा लोगों के बीच में हर्ष और उल्लास का माहौल हो। और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन को आगे स्वस्थ बनाएं। लगभग एक्चुअली में हम लोगों का ये होली मिलन का कार्यक्रम ये चल रहा है, मेरे ख्याल से सन 90 से चल रहा है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सुबह 9:30 बजे से होली का कार्यक्रम शुरू करके और एक एक घर जा कर के पूरे होली मिलते हैं। और यहाँ पे 101 से ज़्यादा घर हैं। सारे घरों में जा कर के होली मिलने के बाद 12 साढ़े 12 1 बजे तक होली संपन्न हो जाती है। उसके बाद फिर जिस दिन छुट्टी होती उपयुक्त होता, फिर हम लोग इस तरह का मिलन का समारोह मनाते हैं। हम लोगों ने 11 लोगों की टीम यहाँ पर पदाधिकारियों की सुनिश्चित करी थी, जिसमें अध्यक्ष एक हैं, 3 उपाध्यक्ष हैं, 1 कोषाध्यक्ष हैं और सचिव हैं हम खुद ही, और बाकी सदस्य हैं। तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया सेक्टर 25 को स्मार्ट सेक्टर बनाने का। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है स्मार्ट सिटी बनाने का, तो हम लोगों ने एक बीड़ा लिया है कि हम लोग सेक्टर 25 को स्मार्ट सेक्टर बनाएंगे पूरे देश का। 3 महीने पहले ही पंजीकरण हुआ है और आज इसका शपथ ग्रहण हम लोग ने काम शुरू कर दिया है और विगत साल भर के अंदर काम दिखने लगेगा। लगभग 200 लोग रहेंगे, प्रत्येक घर से 2-2 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य आपसी सौहार्द बढ़ाना, एक दूसरे का मिलना जुलना बढ़ाना, सहयोग करना एक दूसरे का। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसी के तहत एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रहा है। पूछा था कि हम लोगों ने 11 लोगों का एक टीम बनाई है, जिसमें हम लोग 25 सेक्टर का विकास, उसका आपस में मिलना जुलना जो कि अब बहुत कम हो गया था, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। और होली के त्यौहार पर हम लोग ये आपस में मिलकर ये त्यौहार मना रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहुत पर्व होते हैं। इन पर्वों में मुख्य है एक होली, दीपावली। ये कृषि से जुड़ा है। ये हमारा कृषि जब फसल घर में आती है तो उसकी बालियाँ, जिसको होला कहते थे, वो अग्नि को समर्पित करके हम लोग अपने को लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और उसी से धन धान्य की वृष्टि होती है। तो होली उसी का एक प्रतीक है। और मिलना जुलना, आपस में प्रेम प्यार स्नेह, होली को मदनोत्सव भी कहा जाता है। होली को और ये बसंत ऋतु का पर्व है और इसमें सब परिवार जनों के साथ आपस में मिलना। भारतीय परंपरा में वैसे सारे पर्व आपस में मिलने जुलने के लिए ही है, लेकिन होली विशेष करके महिलाएं तो नारी सशक्तिकरण का बिल्कुल पल पल और हर जगह दिखता है कि महिलाओं को बहुत सम्मान मिला और महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचाना है और उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये सरकार और समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व है। समाज ने भी नारी की शक्ति को पहचाना है और उसको स्वीकार किया है। तो नारी का भी कर्तव्य है। समाज में मुख्य धुरी है पुरुष और नारी, तो दोनों मिलकर ही समाज और देश को ऊंचा उठा पाएंगे। इसलिए नारी का योगदान बहुत ज़रूरी है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।